नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। आपसे एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर करनी थी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी न किसी व्यक्ति का भला हो सके। तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि आप हरियाणा में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि 26 सितंबर 2022 को HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के द्वारा 7,471 पदों पर TGT अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और 7 साल बाद हरियाणा में दोबारा से TGT टीचरों की भर्ती आई है। यानी कि जो महत्वपूर्ण सूचना ये है, TGT टीचर की हरियाणा में कल ही भर्ती आई है। कितने पदों के लिए आई है? 7,471 पदों के लिए भर्ती आई है। यदि कोई व्यक्ति हरियाणा में TGT अध्यापक बनना चाहता तो उनके लिए काफी खुशखबरी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है हरियाणा में अध्यापक बनने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मतलब हरियाणा में TGT टीचर बनने की क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, कितनी इसकी फीस है और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल है। तो इन्हीं सभी बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है ये कब जारी हुआ है? ये 26 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आप यदि हरियाणा में TGT टीचर बनना चाहते हैं तो इसके जो फॉर्म है उसकी जो भरने की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी? ये 5 अक्टूबर को इसकी तिथि प्रारंभ होगी। और आप कब तक मतलब ये फॉर्म भर सकते हैं? ये आप 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और 28 अक्टूबर फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि है। यानी कि आप 5 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक TGT टीचर के फॉर्म भर सकते हैं और 28 अक्टूबर तक आप आपकी फीस सबमिट कर सकते हैं। यदि मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा 18 से 42 साल है। यानी कि जिस कैंडिडेट की उम्र 18 से 42 साल के बीच में है वो हरियाणा में TGT फॉर्म भर सकता है, TGT अध्यापक बन सकता है। और यदि मैं बात करूं SC, ST और OBC की, ठीक है ना, OBC की यदि मैं बात करूं तो इनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी इनके नियम के अनुसार। यानी कि जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति है उनको जो आयु सीमा में छूट है वो नियम के अनुसार दी जाएगी। और यदि मैं बात करूं फीस की तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो फीस है वो 150 यानी कि 150 रुपये फीस है। और जो हरियाणा में जो वुमेन है, ठीक है ना, तो उनके लिए 75 रुपये फीस है। और SC, ST इनके लिए 35 रुपये इसकी क्या है? फीस है। और यदि मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि कौन कौन व्यक्ति है जो हरियाणा में TGT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी जो योग्यता की यदि मैं बात करूं तो योग्यता के लिए सबसे पहले तो आपके पास 10th हो, 12th हो। 10 या 12th में आपके पास हिंदी और संस्कृत, यानी कि हिंदी और संस्कृत एक विषय होना चाहिए। यानी कि आपके 10वीं और 12वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आप स्नातक होनी चाहिए आपके पास। और साथ साथ में आपके पास B.Ed या फिर D.Ed आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट TGT टीचर बनना चाहता है सबसे पहले तो 10वीं 12वीं होनी चाहिए। 10वीं 12वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जिस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन संस्कृत में होनी चाहिए। हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और यदि आप साइंस कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं आपके पास BSc या MSc होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास मैथ आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। उसके बाद B.Ed होनी चाहिए या फिर D.Ed होनी चाहिए आपके साथ। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास HTET क्वालिफाई हो। आप क्या हो? HTET क्वालिफाई हो या फिर STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति के पास HTET का प्रमाण पत्र है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और
जो एचटेट कैंडिडेट है उनके लिए काफी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जो हाल फिलहाल में जो सरकार ने अभी फैसला किया था कि वह जो सी टेट है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास एच टेट नहीं है और सी टेट है, तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। और एच टेट क्वालिफाई वालों बच्चों के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जो सी टेट अभ्यर्थी थे वो उनकी रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो हरियाणा में अध्यापक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में अध्यापक बनने के लिए आपके पास एचटेट होना अनिवार्य है। आपके पास यदि एचटेट नहीं है तो आप हरियाणा में टीचर नहीं बन सकते, चाहे आपके पास सीटेट क्यों ना हो। ठीक है ना। तो एचटेट अभ्यर्थियों के लिए काफी खुशखबरी है क्योंकि हाल फिलहाल में हरियाणा में यह फैसला लिया गया था, भाई हरियाणा में अध्यापक बनने के लिए एचटेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास सीटेट और एचटेट नहीं है तो आप हरियाणा में अध्यापक नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। तो एचटेट या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। और 7,471 पोस्ट के लिए टीजीटी की ये वैकेंसी है। ठीक है ना। और जो ये टीजीटी टीचर जो बनेंगे इनको ग्रुप सी की नौकरी मिलेगी, यानी कि इनको किस में रखा गया है, ग्रुप सी में रखा गया है। और यदि मैं वेतन की बात करूं, जो टीचर सिलेक्ट हो गए, जो भी मतलब टीचर बनेगा उसको लगते ही 55,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यदि मैं बात करूं जो सिलेक्शन प्रोसीजर का, यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, यानी कि आप हरियाणा में टीचर किस प्रकार बनोगे, मतलब टीचर बनने का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार होगा। जो ये फॉर्म है ये किसके द्वारा निकाले गए हैं, एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये फॉर्म निकाले गए हैं। और आपको जब मतलब 26 अक्टूबर को लास्ट डेट में आप ये फॉर्म फिल कर दोगे, फिल करने के बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब आपको एक परीक्षा देनी होगी। और ये परीक्षा 90 या फिर 95 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें 10 नंबर या फिर 5 नंबर सामाजिक और आर्थिक आधार के होंगे। उसके बाद यदि 90-95 नंबर की परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद लिस्ट लगेगी। और लिस्ट लगने के बाद आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। और जिस व्यक्ति का, जिस अभ्यर्थी का, जिस कैंडिडेट का नाम फाइनल लिस्ट में आएगा उसको हरियाणा में टीजीटी टीचर की भर्ती कर लिया जाएगा, या फिर हरियाणा में वो टीजीटी टीचर बन जाएगा भाई। तो ये इसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। एसएससी द्वारा ये भर्ती निकाल ली गई है। टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट के बाद डीवी होगी, डीवी होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा और आप हरियाणा में अध्यापक के तौर पर अपनी सेवा देना प्रारंभ कर देंगे। और एक ग्रुप सी की नौकरी होगी, लगते ही आपकी 55,000 सैलरी होगी। ठीक है ना। और इसके लिए एचटेट होना काफी अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास सीटेट और एचटेट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 26 अक्टूबर से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये फॉर्म भरने की कोशिश करें। और जो विद्यार्थी एचटेट क्वालिफाई ग्रेजुएशन है तो उसको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जीके बाय पीके, हमारा फेसबुक पे पेज है जीके बाय पीके, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।